Hello everyone, welcome to the study blog and it's 7:49 and I'm making the to-do list. So it's 9th of August and I'm starting my day. उसके बाद मैं करने वाली हूँ पीरियडिक टेबल वाला चैप्टर शॉर्ट नोट से, और थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैंने पीरियडिक टेबल को फाइनली स्टार्ट किया. So I set the timer of 20 minutes and it's my target to complete this whole chapter in just 20 minutes by doing short notes only. And इस चैप्टर को रिवाइज करने में इतना कम टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मोस्टली चीज़ें मुझे इसमें से आती हैं. एंड फाइनली द पीरियडिक टेबल इज़ डन एंड 9:57 हो रहा था. सो आई बॉइल्ड सम मिल्क फॉर माई सेल्फ एंड आफ्टर दैट आई सेट डाउन टू डू सम PYQs फ्रॉम दिस बुक. ये बुक मुझे कोलेबोरेशन से आई थी, मैंने इसे परचेज़ नहीं किया है और इसमें सिर्फ PYQs हैं 37 ईयर्स के. सो आई एम डूइंग जस्ट PYQ. और अभी मैंने केमिस्ट्री के लिए कोई बुक अलग से परचेज़ नहीं करी है, दैट्स वाई आई एम डूइंग PYQs ओनली. सो मैं PW की NCERT पंच लेने की सोच रही हूँ, तो अगर किसी के पास हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना उसके रिव्यूज़ वगैरह. सुबह के 10:30 बज रहे हैं और ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है एंड इट्स हेवीली रेनिंग और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था. एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग सम मैक्रोनी फॉर माई सेल्फ. मुझे ऐसे मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन करता है, सो आई मेड दिस स्पाइसी मैक्रोनी फॉर माई सेल्फ. जब बारिश हो रही होती है तो ऐसी चीज़ें बना के खाने का मज़ा ही अलग होता है. दिखने में चाहे जैसी भी हो ये बहुत ही अच्छी बनी थी एंड मज़े की बात ये एकदम सिंपल थी. आफ्टर हैविंग मैक्रोनी आई जस्ट सेट डाउन टू स्टडी एंड आई एम गोना डू माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर. एंड उसके बाद मैं उसके PYQs करूँगी एंड NCERT एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करूँगी. तुम लोग प्लीज़ मिसगाइड मत होना और मेरी तरह 20-25 मिनट में ये टाइमर लगाकर ये करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम पहली बार पढ़ोगे तुमसे ये 20-25 मिनट में चैप्टर्स नहीं होंगे. ये टाइम लेते हैं और मुझे इतना कम टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इन्हें n नंबर ऑफ टाइम्स कर चुकी हूँ. इसी के साथ 26 मिनट्स में मेरा ये चैप्टर फिनिश हो गया था. अब मैं करूँगी PYQs और PYQs मैं करूँगी इस बुक से, और तुम्हें तो पता ही होगा ये कौन सी बुक है अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो. सो आई एम गोना डू PYQs एंड NCERT एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन. तो मैंने 15 मिनट्स का टाइमर लगाया था और 15 मिनट्स में मैं करने की कोशिश करूँगी इसको. तो बेसिकली दिस इज़ माई न्यू हैबिट टू सेट अ टाइमर एंड आफ्टर दैट आई कंप्लीट माई टारगेट. इससे मुझे ये आइडिया रहता है कि मैंने इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करे हैं. नीट के एग्ज़ाम में मुझे टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ था, दैट्स वाई आई एम इंक्लूडिंग दिस हैबिट इन माय डेली शेड्यूल. अगर टाइम मैनेजमेंट में तुम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो कि जो भी चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है तो पहले टाइमर सेट करो, उसके बाद उसको कंप्लीट करो. इसी के साथ मेरे 32 में से 2 इनकरेक्ट हो गए थे. इतना सब करने के बाद मैंने किया लंच, और ये लंच आज मैंने ही बनाया है. इसमें बनाया मैंने दाल, चावल, रोटी एंड थोड़ा सा अचार लिया था, उसके साथ मैंने इसको खाया था. एंड लंच करने के बाद तुम्हें पता ही है कितनी अच्छी नींद आती है, सो दैट्स वाई आई टुक अ नैप. दिस इज़ माई मिनी गार्डन, आई एम शोइंग दिस बिकॉज बारिश हो चुकी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था. बारिश होने के बाद पेड़ पौधे बहुत सुंदर लगते हैं, इसीलिए दैट्स वाई आई थॉट ऑफ कैप्चरिंग दैट. तो 6 बज गए थे और अब मैं करने वाली हूँ अपना फिजिक्स का टारगेट कंप्लीट, और उसमें मुझे पहले इसको रिवाइज़ करना है. उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसको लेक्चर के साथ रिवाइज़ करना है. सो अब तक जितना भी लेक्चर मैंने देखा है और जितना भी मैंने किया है उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, और मैं इसको एक्टिवली रिवाइज़ कर रही हूँ, यानी लिख लिख के जो भी फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रही हूँ या फिर जिनमें मुझे डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको मैं लिख लिख कर रिवाइज़ कर रही हूँ. इसको एक्टिव रिकॉल कहते हैं और मैं हमेशा यही मेरा वे है रिवाइज़ करने का. 30 मिनट्स अराउंड मेरा रिवीजन हुआ था. उसके बाद मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ एंड इसमें मैंने ऑर्डर किया था ये बैग, और ये कुछ मैंने अनबॉक्सिंग टाइप का कुछ तो बनाया है. आई डोंट नो, आई एम नॉट द प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग क्रिएटर. एंड गाइज इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी थी. ये सिर्फ 350 रुपये का और इतना प्रीमियम लुक दे रहा था. स्लिंग बैग आने की खुशी में मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट किया एंड अराउंड 9 o'clock मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी. यहाँ पे मैं देख रही थी फिजिक्स का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट्स का, और मैं MR सर का 1 शॉट वाला जो लेक्चर है उसी से इसको देख देख कर रिवाइज कर रही थी. पिछले वीडियो के कमेंट्स में एक जना कोई मुझसे पूछ रहा था कि दीदी मैंने एक बार भी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो क्या मैं 1 शॉट से लेक्चर ले सकती हूँ क्या. तो दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग एनी चैप्टर. 1 शॉट से करने से आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा बट आपके बेसिक्स जो हैं वो वीक रह जाएंगे. दैट्स वाई आई एम नॉट सजेस्टिंग कि फर्स्ट टाइम में आप 1 शॉट देखो, फर्स्ट टाइम में आप डिटेल लेक्चर ही देखो. सो
सो फाइनली द चैप्टर गॉट ओवर एंड इस ब्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है एंड ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है वीडियो। एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।